फरार होने के बाद बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के घरों के अंदर घुस के बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, खवातीन का रेप किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी की दुकानों को लूटा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, 3 से ज्यादा मंदिरों को डिमोलिश कर दिया गया है। अच्छा, क्या कहेंगे बांग्लादेश से जैसे ही शेख हसीना वाजिद फरार हुई है, वहाँ पे रहने वाले हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, खवातीन के घरों में घुस के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदुओं की दुकानें और घर जलाए जा रहे हैं, 3 मंदिर डिमोलिश कर दिए गए हैं। देखिए, शेख हसीना वाजिद से उन्हें मसला था, वो तो बांग्लादेश छोड़कर फरार होगी। हिंदुओं का क्या कसूर है, उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? आई थिंक जहाँ तक मूवमेंट की बात की जाए वो सही थी एक हद तक, कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, और जो चीज़ हो रही थी वो शायद गलत थी, क्योंकि एक चीज़ जो 1971 से चलती आ रही थी उनके साथ, जिस कानून पे वो बात कर रहे थे, तो वो सही था। लेकिन अगर जहाँ तक बात की जाए हिंदुओं पे अगर इस तरह तशद्दुद करने की, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि सिर्फ पनाह देने की वजह से, क्योंकि शेख हसीना वाजिद को जाके इंडिया ने पनाह दी, तो इस चीज़ पे सिर्फ अगर आप वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये बहुत गलत है। क्योंकि मूवमेंट अगर कोई भी हो, दुनिया में जितनी मूवमेंट्स की बात की जाए, जब तक वो पीस की बात करती हैं तो उस मूवमेंट को सही कहा जाता है और वो होनी चाहिए, और अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए इस तरह की चीज़ों को बहुत इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाने की, तो शायद ये गलत है, और मेरे लिहाज से ये उन्होंने बहुत गलत किया, और जो भी हो रहा है ये बहुत गलत है। और इसका रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो जिस तरह जितने जो है हिंदू बहुत बड़ी, अगर हम बात करें बेशक मिनॉरिटी में है, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बांग्लादेश में रहती है। बिल्कुल उसी तरह बहुत सारे बंगाली जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर भी रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुसलमान रहते हैं वहाँ पर। सिविल अनरेस्ट जब भी होता है तो इस तरह के सिचुएशन होते हैं। किसी भी मुल्क में इस तरह के मसाइल हो रहे हों या सिविल वार हो, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उस पर शदीद किस्म का प्रेशर आता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश की जो इस टाइम करंट सिचुएशन है, बहुत से लोग ये बात तो कर रहे हैं कि अब देखें वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी गवर्नमेंट जाएगी, इनकलाब आ गया, ये हो गया, जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ही जो है कोई कारनामा किया। लेकिन वहाँ पे जो मिनॉरिटीज हैं उनके ऊपर कौन बात करता नजर आ रहा है? क्या समझते हैं? वैसे हमें फ़लस्तीन, वैसे हमें दुनिया के किसी भी एरिया में कुछ ऐसा इशू होता है तो हम कहते हैं वहाँ पे ये देखें जी मुसलमानों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। हमें एज ए ह्यूमन बीइंग मिनॉरिटीज़ की अगर बात करें तो हिंदू के ऊपर, सिख के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर, जहाँ पे भी कुछ गलत हो उसके ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल बात करनी चाहिए। आपने जो बात की लिटन दास वाली, सबसे पहले तो मैं वो करेक्शन कर दूं कि सुबह से एक खबर काफी वायरल थी, सरफेस कर रही थी इंटरनेट पे, कि लिटन दास जो उनके क्रिकेटर हैं, जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके घर को नजरे आतिश कर दिया गया, उन्हें जला दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो थोड़ा सा मिस या इन्फॉर्मेशन है, वो लिटन दास के घर को नहीं जलाया गया, उनके एक एक्स कैप्टन थे बांग्लादेश टीम के, मुशर्रफी, जो कि ये रिसेंट हसीना वाजिब की जो गवर्नमेंट आई है अवामी लीग की, उसमें मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे, उनके घर को जलाया गया। वो हसीना वो वाजिब की वजह से, गमो गुस्से की वजह से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं कि वो क्रिकेटर हैं या किसी वजह। ये जो हालात है, ये बांग्लादेश इंडिया का जो है पड़ोसी है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ। ये चीज़ जो भी आई है ना, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इस तरह बांग्लादेश और इंडिया के असम का बॉर्डर लग रहा है, साउथ वेस्ट का लग रहा है, उसके अलावा और बहुत सारे बॉर्डर लग रहे हैं, बहुत लंबा बॉर्डर है। हाँ। इस मैटर के बाद अब रिलेशंस भी देखे जाएंगे। आपने बात की हिंदुओं की, अब वहाँ जो बांग्लादेश है वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, हिंदू भी हैं, और इसके अलावा और भी कम्युनिटीज होंगी जैसे माइनॉरिटीज की शक्ल में होती हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी हैं। तो वो तो इंडिया वाले तो ये देखेंगे ना कि अब हमारे लोगों का क्या बनेगा। अब जितना ये मैटर बांग्लादेश के लिए था उतना ये मैटर अब इंडिया के लिए बन गया है। अच्छा। हाँ, अब उनका न्यूज़ जो है वो ये फैला रहा है जी अपने लोगों को सेव करो। हो सकता है बहुत सारे इंडियंस भी वहाँ पे हों, को अपने बिजनेस के लिए, किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई हो, कोई बिजनेस कर रहा हो। अब जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे फैली हुई है, अब इंडिया और बांग्लादेश के आने वाला रिलेशन कैसा रहता है बड़ा मैटर करेगा। अब हसीना वाजिद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अब जो नई जमात आएगी, ये देखना पड़ेगा कि जो नई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो बीजेपी के साथ कैसा चलती है। ठीक हो गया। अगर तो इनके वो पहले वाले रहते हैं तो फिर तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अगर नई पार्टी आती है वो इंडिया के साथ उस तरह नहीं चलती तो बहुत सारी चीजें ऐसी बिजनेस होंगे जो कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर लगाया हुआ है और वो उठा लेगा। इंडिया भी इन्वॉल्व हो गया इन सारे धरनों में। और ये जो रजीम चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएस का भी हाथ आ रहा है कि यूएस ने उनसे जो है अपने लिए जो है ना मिलिट्री बेस मांगे थे, और शेख हसीना ने इनकार कर दिया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने स्पीच में बताया भी था। तो कह रहे कि ये अब जो है ना, ये जो रजीम चेंज हुआ है ना, ये इस तरह फेवर में आएगा
है कि इसका जो फैसला होगा वह यूएस के फेवर में होगा और कहीं ना कहीं उनको वहाँ पे जो है ना मिलिट्री बेस मिलेगा? मैं आपकी बात से 100 नहीं 1000% एग्री करता हूँ। वो कहते हैं ना कहीं दुनिया में कहीं को पंगा चल रहा है ना, उसके कहीं ना कहीं कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूएसए की ना टांग ज़रूर होगी। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट हो सकता है कि इसके पीछे यूएसए की कोई गेम हो, ये वो, क्योंकि जहाँ भी दुनिया में कोई कंट्रियाँ लड़ रही हैं ना, उसके अंदर घुस जाता है यूएसए, उसकी आदत है, उसको सुपर पावर बनने का ना बड़ा शौक है। हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल लव फॉर इंडिया। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश में कुछ असामाजिक तत्वों ने शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए स्टूडेंट के नाम पर आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन अब इसी आंदोलन के कारण बांग्लादेश आग की लपटों में जल रहा है। वहां के इस्लामिक उपद्रवकारियों ने हिंदुओं के कई घर जला दिए, कई मंदिरों को उन्होंने तोड़ दिया और हिंदू माताओं बहनों के साथ अमानवीय व्यवहार कर बहुतों की इज्जत लूट ली। फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो पर क्या राय है और इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।